लेकिन मैं सिर्फ फ्लैश देखकर नहीं बता सकता कि ये कौन सा रूप है। लगता है किसी मार्शल आर्ट्स की जानकारी के मामले में मुझे अभी भी बहुत आगे जाना है। नैनो, क्या तुम्हें इन स्वॉर्ड के निशानों का इस्तेमाल करके कॉडिफाइड तलवारबाजी के रूप में मेरे लिए फिर से बना सकते हो? ये संभव है, लेकिन उससे पहले मुझे इस पत्थर के कठोर के लेवल जाना पड़ेगा ताकि मैं ये स्वॉर्डमैनशिप देख सकूं और फिर मैं बना सकूं वापस से। हार्डनेस का लेवल मैं इसे कैसे टेस्ट करूं? नैनो नहीं चाहता कि मैं इसे तोड़ दूं। हाँ, मुझे लगा था कि तुम और मैनुअल्स पढ़ने जा रहे हो। कितना बुरा हुआ है ना। पहले अफवाह था कि इस तरफ हमारे डिमोनिक लॉर्ड दोबारा छोड़ गए। तलवार का टेक्निक ज्ञान है हमारे डिमोनिक लॉर्ड के नाम से। पता नहीं किसने किया, पर इस पत्थर के पिछले हिस्से पर पूरा बर्बाद कर दिया, बिल्कुल कचाकच कर दिया। शायद किसी ने सोचा होगा कि डिमोनिक लॉर्ड का सिर्फ ज्ञान अपने लिए रखे। युवान मन में सोचता है, क्या ये बस नॉर्मली तोड़फोड़ के निशान है या ये कुछ ज्यादा ही चल रहा है? मुझे अपनी रूटीन पेट्रोल पे जाना है। तुम यहीं रुक सकते हो और इधर उधर देख लो। शुक्र है गार्ड अभी के लिए जा रहा है। नैनो बोलता है, अगर तुम अपना पूरा हाथ इस पत्थर पर रख दो तो मैं इसका एनालाइज कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है। युवान उस पत्थर पे हाथ रखता है और फिर उसके बाद स्कैन करता है। तो फिर ये दूसरा बंदा कितना स्ट्रांग था जिसने ये मार्क्स पर छोड़ा है। स्वॉर्ड के मार्क्स और पत्थर के हार्डनेस एनालाइज करके मैंने इस मार्क को बनाने के मूवमेंट के एक विजुअल रेफरेंस क्रिएट किया है। उस मार्क को देखते हैं जो युवान सोच में पड़ जाता है। बोलता है, तुम कौन हो? म्यूचुअल कन्वर्जेशन फंक्शन के इस फीचर के लिए सपोर्ट नहीं है। नैनो, तुमने अभी मुझे कट किया क्या? स्वॉर्ड मार्क को रिक्रिएट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर स्लैश वो उठा के अपना स्टेयरिंग करने लगता है और युवान मन में सोचता है, ये बस एक कॉडिफाइड स्वॉर्ड फाइटिंग फॉर्म है क्या? मैंने एनालाइज किया है, ये सारे मूवमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो मार्शल आर्ट टेक्निक्स अपने सीखी है मास्टर उनके स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। आप सही है, ये एक कॉडिफाइड स्वॉर्ड फाइटिंग फॉर्म ही है। नो वे, ये कंप्लीटेड बटरफ्लाई डांसिंग टेक्निक सिर्फ आर्ट फॉर्म यूज करती है और सर सीपिंग इतना सीखने में आधा साल लगा गए, पर ये इनकम्प्लीट है। कोई भी इस तरह की अदर वर्ल्डी पावर को कभी नहीं रोक सकता। मुझे पहले फ्लोर से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं था इस लाइब्रेरी में, पर वहाँ क्या गोल्डन फाइंड है। नैनो, इस कॉडिफाइड फाइटिंग फॉर्म को सेव कर लो, मैं इसे बाद में अपने दिमाग में ट्रांसफर करूंगा। ओके मास्टर। ये मेसी स्वॉर्ड मार्च की वजह से मैं शायद ये वैल्यूएबल नॉलेज बिल्कुल मिस कर ही देता। जिसने भी ये किया है उसका इरादा काफी इविल था, पर वैसे भी मुझे स्वॉर्ड फाइटिंग फॉर्म्स पूरा खुद ही सीखने को मौका मिल गया। इस बंदे को थैंक यू करूं। दूसरे ऑब्जेक्ट से इरेज किए गए मार्क्स को एनालाइज करने के बाद मैंने डिस्कवर किया है कि 45 स्वॉर्ड फाइटिंग फॉर्म्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। सडनली शॉक हो जाता है। और क्या? नैनो बोलता है, ये 45 कॉडिफाइड फाइटिंग स्वॉर्ड ट्रेस टाइम के साथ इस पत्थर पर छोड़े गए। तो फिर ये ओरिजिनल मार्क्स छुपाने की कोशिश नहीं थी, ये सब कॉडिफाइड फाइटिंग स्वॉर्ड फॉर्म ही थे क्या? रुको जरा नैनो, ये मुझे 45 फॉर्म मुझे सीक्वेंस में रिक्रिएट करके दिखाओ। ओके मास्टर, मैं करता हूँ। फिर वो रिक्रिएट करता है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 10th फॉर्म, 20 फॉर्म और 13th फॉर्म, 14th फॉर्म। और युवान बोलता है, ये फॉर्म धीरे धीरे पॉलिश्ड होते जा रही है। नैनो बोलता है, ये रेफरेंस अब तक खत्म हो गया। हाँ और राइट। नैनो, मैं चाहता हूँ कि पहला सेव्ड कॉर्डिनेट फाइटिंग फॉर्म को 45 फॉर्म के साथ बैटल करते हुए दिखाओ। क्या तुम्हें ये सीन रिक्रिएट कर सकते हो? हाँ मास्टर, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। हम युवान के फेस को देखते हैं। नैनो बोलता है, विजुअल रेफरेंस के लिए बैटल मोड इंटीग्रेट हो रहा है। फिर वो दोनों बैटल करते हैं और युवान है एकदम गौर से दिखता है। फिर हम उनके बैटल्स को देखते हैं जो कि ग्रीन वाले ने गोल्डन वाले की सर को अलग कर दिया होता है। फिर युवान बोलता है, को क्या सेकंड वाले ने उसे बीट कर दिया? मुझे लगा था कि पहला वाला परफेक्ट फॉर्म है, बट सेकंड वाला उससे डिफरेंट टेक्निक्स था। सर, आपसे एक सवाल है, क्या सिर्फ पहला फ्लोर ही है शार्पनेस हार्डस्टोन रखा है? मैं ज्यादा श्योर नहीं हूँ, मैंने अब तक सिर्फ पहला ही फ्लोर पर काम किया है। जो मैंने सुना है हर फ्लोर पर एक होना चाहिए। परफेक्ट। नैनो, रेडी हो जाओ, हम सेकंड फ्लोर जा रहे हैं। सेकंड फ्लोर का सीन देखते हैं मैनुअल लाइब्रेरीज को, जहाँ सभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। लगता है अभी तक वो लोग खत्म नहीं हुए, पर वैसे भी यहाँ हमें 3 घंटे मिलते हैं, पहले फ्लोर में सिर्फ 2 घंटे के मुकाबले। वेट, क्या वो काफी डेडिकेटेड लग रहा है। अगर वो लोअर लेवल मार्शल आर्ट्स तक पढ़ रहा है, मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। और हमारा युवान जुमड़ी से निकल रहा होता है और फिर युवान दूसरे स्टोन के पास आ जाता है और बोलता है, वही है, मुझे पता था, इसके पीछे भी हिस्सा स्वॉर्ड मार्क से ही हुआ है। नैनो, इस पत्थर को स्कैन करो जैसे तुमने पहले फ्लोर वाले को किया था। मैंने स्वॉर्ड मार्क डिस्कवर किया जो पहले फ्लोर के शार्पनेस स्टोन वाले मार्क से सिमिलर है। इस पत्थर पर छोड़े गए स्वॉर्ड मार्क्स के कॉन्फिडेंट फाइटिंग फॉर्म है जो टोटल 24 यूज करते हैं। एक अलग ऑब्जेक्ट के स्वॉर्ड मार्क्स के कॉन्फिडेंट स्वॉर्ड फाइटिंग में जो 56 फॉर्म यूज करते हैं। क्या 56? लगता है इस पर पहले फ्लोर के शार्पनेस स्टोन से भी ज्यादा रिसर्च की गई है इस स्वॉर्ड फाइटिंग फॉर्म को बीट करने के लिए। इस पर तुरंत नजर डालो, पर यहाँ इतने लोग क्यों हैं? अभी नहीं कर पाऊंगा मैं। नैनो, बस स्वॉर्ड फाइटिंग फॉर्म्स को एनालाइज करो और बाद के लिए सेव कर लो। ये बिलीव नहीं होता कि मैंने ऑलरेडी 4 अलग इनविजिबल फाइटिंग फॉर्म सीख लिया। बाकी लोग चिड़चिड़ा रहे होते हैं और इसका कारण क्या होता है पता है? इसका कारण होता है हमारा एमसी, जो कि बहुत तेज पेच पलट रहा होता है और बाकी लोगों को उससे दिक्कत होता है। बोलता है, चलो सिर्फ फोकस पे ध्यान दो, फोकस पे ध्यान दो, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है और हमें ये सीन
के बाद सीन वहीं से शुरू होता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर सबको परेशान कर रहा होता है, किसी को फोकस ही करने नहीं देता और वो अपने मगन में लगा होता है। तभी एक यंग मास्टर देखता है उसकी तरफ, फिर देख के स्माइल करता है। देखने के बाद फिर बोलता है कि मैंने टोटल 156 मैनुअल्स स्कैन कर लिए हैं। बोलता है नैनो तुमने जितना भी इस मैनुअल को स्कैन किया है उसे अभी सेव करके रख लो, बाद में तुम मुझे भेजना करके। ओके मास्टर, बस इतना काफी है, बस मेरे पास सिर्फ एक ही काम बचा है। जो डांसिंग बटरफ्लाई टेक्निक मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ वो पूरी डिमोनिक कल्ट के टॉप 10 टेक्निक्स में से एक है, लेकिन सिर्फ इसीलिए तुमने एक प्रोग्रेशन टेक्निक सीख लिया इसका मतलब ये नहीं है अब घमंड से टूरिस्ट बन जाओगे। तुम फास्ट लर्नर हो, लेकिन किसी भी मार्शल आर्ट टेक्निक को पूरी तरह मास्टर करने के लिए हर फॉर्म को हजारों बार प्रैक्टिस करना पड़ता है जब तक स्किल पॉलिश होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक्सपीरियंस ही तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट है। रही बात मेरी, तो मैं तो लिटरली जान हाथ में लेके हजारों दुश्मनों से लड़ लड़ के अपनी मार्शल आर्ट को स्किल परफेक्ट किया हूँ। इस हिसाब से देखा जाता है एकेडमी में तुम्हारे लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ अलग अलग सेट्स के फाइटिंग्स मिलेंगे। मुझे नैनो की एग्यूमेंट रियलिटी फंक्शन यूज करनी पड़ेगी, अपनी स्किल को और शार्प बनाना होगा। इससे मैं अलग अलग बैटल सीनियरीज का पूरा एक्सपीरियंस ले पाऊंगा। परफेक्ट टाइमिंग। चलो यस सर। ओह हाँ, किसी ने पूछा था तुम कब बाहर आओगे? किसने? रहने दो, छोड़ो। कोई मेरा वेट कर रहा था क्या? चलो अभी यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकंड एग्जाम क्लियर हो गया है तो अब ट्रेनिंग रूम्स ओपन हो चुके हैं। मुझे जल्दी वहाँ पहुँचना होगा और वो अल्टीमेट टेक्निक्स का डाटा लेना होगा मुझे जो मिली थी। फिर युवान जाता है ट्रेनिंग हॉल के साइड में और तभी उसके सामने कोई आता है। ड्रोन्स में तुम मिले ही नहीं तो मैं पूरी जगह तुम्हें ढूंढता फिरता रहा। स्टूडेंट 7। अरे ये वो बंदा नहीं है जो सेकंड एग्जामिनेशन में ग्रुप 7 को लीड कर रहा था? और तुम फिर मुझे ढूंढ क्यों रहे? ड्रामा मत करो, तुम्हें सब कुछ मालूम है कि तुमने क्या किया है। तुम्हें सच में लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे पूरे ग्रुप की टांगे तुमने ही बर्बाद की, वही जो तुमने मेरे पूरे ग्रुप को लंगड़ा बना दिया। अरे यार क्या क्या इस तुमको देखना है क्या मैं इसको भी पीटू कैसे? छोड़ो गैस, रहने दो, मैं बिजी हूँ, अभी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। क्या तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो? और इसमें गलती किसी की है? अपना ग्रुप छोड़कर इधर उधर घूमते रहे तो फिर होना ही था। बड़ी तेज जुबान चल रही है तुम्हारी, लगता है ये इतनी आसानी से नहीं मानेगा। बिल्कुल उस बंदे के जैसे जिसको मैंने वाट लगाया था। फिर युवान फाइटिंग पोजीशन में आता है और बोलता है पर हाँ ये बिल्कुल वीक नहीं है, को लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसे सीरियसली हैंडल करना होगा। जैसे ही फाइट करने वाले होते हैं पीछे से कुछ चिल्लाता है हे करके, फिर दोनों लोग फाइट के लिए रेडी होते हैं और फिर बोलता है एक थका हुआ यंग लॉर्ड। लगता है उनको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इतना बोलते साथ वो दोनों के सामने आ जाता है और वो बोलता है तुम कौन हो? युवान बोलता है रुको जरा, क्या ये युवान चैन है साइबर सेक्ट का? यू चैन बोलता है आप दोनों का फोकस तो कमाल का है यार, इनफैक्ट मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था क्योंकि तुम दोनों ने ही अपनी अपनी टीम्स को सेकंड एग्जामिनेशन में जीत दिलाई। सॉरी बीच में टपकना पड़ रहा है, पर माफी देर से वेट कर रहा हूँ। क्या मैं युवान को थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे बस उससे छोटा सा कुछ बात करना है। ये एक यंग लॉर्ड मिनर प्रीस्टहुड का है, रेगुलर स्टूडेंट जैसा नहीं। तो फिर तुम्हें वेट करना पड़ेगा, मैं भी पूरे दिन उसे ढूंढता रहा हूँ। अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ और इधर से निकल जाओ। अच्छा फिर अब क्या करें? मैं इतनी देर से वेट कर रहा था सिर्फ उसे मिलने के लिए, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो क्या? फिर अटैक करने जाता है, यू चैन बच जाता है। ओह लगता है ये काफी हॉस्टिलाइज हो रहा है। मैं बोल के उसके अटैक को रोकता है और फिर उसकी तरफ देखता है और उसके गर्दन पर अपना हाथ रख के बोलता है तो अब क्या बोलना चाहोगे? यूएन मन में सोचता है मैंने पहली बार ऐसी फाइटिंग फॉर्म देखी है, पर फिर भी यू चैन ने उसे एक सिंपल मूव से रोक दिया। सोच भी नहीं सकता कि अगर ये फुल आउट होता तो कितना स्ट्रांग होता। यार उस पर प्रॉपर सेंटेंस भी नहीं थी, फिर भी उसने मुझे रोक दिया। अभी जैसा भी तुमने एक स्टेप लिया तुम्हारे आर्म्स में काट दूंगा। लगता है शायद तुम्हारे रिब्स इंजरी हो गई है। यार ये बाकी स्टूडेंट जैसा नहीं है, अगर मैं इंजर्ड भी नहीं होता ना तो भी इससे नहीं जीत पाता। चलो चलो जाओ छोले भटूरे खाओ, मुझे बस 1 मिनट चाहिए इससे बात करने के लिए। मैं भूलूंगा नहीं तुम्हें, जा रहा हूँ। बढ़िया से दबा के खाना, इसका तो बीफी ज्यादा बढ़ जाता है। युवान सोचता है ये मुझसे क्या कहना चाहता है, पहले से ही मुझे साइज अप कर रहा है क्या? चाहे उसका इंटेंशन कुछ भी हो, मैं इतना स्किल नहीं हूँ कि उसके बैटल में ले सकूं। नैनो आर्गुमेंट रियलिटी मोड एक्टिवेट करो, बेटर ट्यूटोरियल मोड में एंटर करो, सेट करो डांसिंग बटरफ्लाई टेक्निक। नैनो बोलता है एक्टिवेट आर्गुमेंट रियलिटी मोड, बेटर ट्यूटोरियल के थॉट कमांड मोड में एंटर कर रहे हैं, सेट टू डांसिंग मोड बटरफ्लाई। अरे रुको रुको, मैं लड़का हूँ, इतना गौर से क्या देख रहे हो? लेकिन फिर भी तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता तुम्हारी हिस्ट्री देखकर। फिर भी इतना गार्ड अप उतना जरूरी नहीं था, मैं बस आया था अपने हाफ ब्रदर से मिलने। फिर वो युवान को ग्रीट करता है और बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा मेरे भाई। जो कि युवान सोचता है क्या इसने मुझे ब्रदर बोला क्या? क्या ये मेरा मजाक उड़ाने का कोशिश कर रहा है? इतना कोल्ड होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, पर हाँ शायद ये नॉर्मल ही है तुम्हारे लिए ऐसे बिहेव करना। बाकी 6 सेक ने तुम्हारे साथ कभी दयालु बर्ताव तो किया ही नहीं। युवान चैन गुस्से में बोलता है तुम मान भी लेते हो कि तुम्हें सब पता है और फिर भी तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हें खुद
खुलेआम वेलकम करूं? नहीं नहीं, मैं बस चाह रहा था कि हमारी पहली मुलाकात फ्रेंडली हो, बस इतना ही, और इसीलिए मुझे तुम पसंद आ गए। क्या हम दोनों ही साबिर यूज करने के पाक पर नहीं हैं? बस इतना ही तुम्हारा रीजन है? मैं तो लिटरली शॉक हो गया था जब मैंने तुम्हें म्यूजिकल सेक्ट वाली लड़की का हाथ काटते देखा। उसके बाद से मैं तुम्हारा बड़ा सपोर्टर बन गया मेरे भाई। तुम बकवास बंद करो और सीधा मुद्दे पे आओ। क्या चाहते हो तुम मेरे से? हाय, लगता है कोई चॉइस ही नहीं बची है। शायद हमें क्लोज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है फिर, मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साइबर सेल को ज्वाइन करो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।